हेलो एवरीवन। अरे प्रैक्टिकल्स आ गए ना तुम्हारे, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आई विल टेल यू द सुपर टिप्स टू माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 किस तरीके से स्कोर करना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन या पैटर्न डिफरेंट होगा, बट वाइवा में अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है और क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो बिना देरी के कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम ऑन स्टूडेंट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ना, आप लोगों के लिए फ्री है और आपके इस फ्री से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिल जाता है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और इतनी बढ़िया वीडियो है तो डेफिनेटली शेयर तो सबके साथ आप जरूर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो सर्कुलर सीबीएसई ने रिलीज किया था। ठीक है, ये सीबीएसई ने काफी पहले ही रिलीज कर दिया था 2 दिसंबर को। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये सर्कुलर सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स बताए थे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ मैं आपको वो बताऊंगी फिलहाल। ठीक है, तो आप लोगों की जो प्रैक्टिकल्स है, जो सीबीएसई डेट देता है दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 14 फेब तक उन्होंने डेट दी है। अब जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो पर्टिकुलर डेट होगी, लेट सपोज आप लोगों का सीएस प्रैक्टिकल है 7 फेब को, तो वो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर, स्कूल प्रिंसिपल ये मिलकर के डिसाइड करेंगे। ठीक है, वैसे सीबीएसई ने जो डेट्स दी हैं दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 14 फेब तक। इस बीच आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल कवर हो जाएंगे और जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा सेम डे पर मार्क्स भी अपलोड हो जाएंगे। और उसके बाद अनफेयर मीन्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी कुछ गड़बड़ प्रैक्टिकल के टाइम पर नहीं करनी है। प्लस सीबीएसई ने ये भी बता रखा नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स की आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको मार्क्स नहीं बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल के देकर के आ रहे हो, अरे मेरे तो 30 आउट ऑफ 30 आ गए, अरे मेरे तो 29 लग गए, नो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस सी आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होगा ना, क्लास 12th की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर आप लोगों के एक तो इंटरनल एग्जामिनर होंगे जो आप लोगों को पढ़ा रहा होगा स्कूल में जो पढ़ाते हैं, एक एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से सीबीएसई अपॉइंट करेगा, प्लस एक ऑब्जर्वर भी आएगा साथ में। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा, एक ऑब्जर्वर होंगे और एक आपके इंटरनल एग्जामिनर होंगे। ठीक है, और उसके बाद एक दिन पहले आप लोगों के जो प्रैक्टिकल से पहले आपका जो स्कूल है वो सारी लैब सिस्टम वगैरह सब चेक कर लेंगे आपके मैम के, सब सिस्टम वर्किंग है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कनेक्टिविटी अच्छे से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, हाँ, जब आप लोगों का प्रैक्टिकल हो जाएगा ना तो एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी आप लोगों की। उसमें आप लोगों का मीन्स जो आपके फेसेस है वो क्लियरली विजिबल होंगे। क्या आप मफलर उतार देना, क्योंकि ठंड का मौसम होगा 1 जनवरी, अगर मैं बात करूं जैन की। ठीक है, तो ठंड का मौसम होगा, ये मफलर क्या आप ये सब निकाल देना उस टाइम पर। ठीक है, और प्रॉपर आपके फेसेस विजिबल होने चाहिए। जहां पर आप लोगों का प्रैक्टिकल हुआ है, लाइक फिजिक्स है तो फिजिक्स लैब में, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर लैब में, वो लैब प्रॉपर विजिबल होगी। उस फोटोग्राफ में आप लोगों के इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर और साथ में ऑब्जर्वर भी होंगे। ठीक है, ये फोटोग्राफ जो होगी आपकी जियो टैग होगी। जियो टैग मीन्स टाइम और डेट इसमें अवेलेबल रहेगा कि किस टाइम पर ये फोटोग्राफ क्लिक किया, प्लस उसकी लोकेशन। अटेंडेंस शीट में अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। ठीक है, एक ये चीज पढ़ो, रीशेड्यूलिंग ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द गिवन शेड्यूल ओनली। जो शेड्यूल आपको दिया जाएगा सिर्फ उसी डेट पर आपने प्रेजेंट रहना है अपना प्रैक्टिकल देने के लिए। द प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट who may be absent on the day of examination due to any reason shall also be rescheduled during the notified dates only. इन केस अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि इसको लीनियंट ले रहे हो, एब्सेंट हो गए, नो। सी फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, ठीक है, जो कि आप मिस चाह कर भी नहीं पहुंच कर रहे हो, ऐसा किसी के साथ ना हो, बट स्टिल एक हम केस लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, सो आप क्या करोगे, जो उस टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनका प्रैक्टिकल रीस्केड्यूल होगा, तो आपको अपने स्कूल में इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म नहीं करोगे तो एब्सेंट मार्क कर देंगे, एब्सेंट मार्क करेंगे तो एब्सेंट ही लगा रहेगा, फिर आपका प्रैक्टिकल रीशेड्यूल नहीं होगा।
सो नो रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल परमिशन बियॉन्ड द शेड्यूल शेल बी एंटरटेन्ड बाय द बोर्ड, उस शेड्यूल के बाहर नहीं. इन केस एनी स्टूडेंट इज एब्सेंट in the practical examination for the current session, the student is to be marked absent. अगर इन्फॉर्म नहीं किया तो आप एब्सेंट ही माने जाओगे. In case where the student is present on the day of in case where the student is absent on the day of examination due to any reason, और उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम is to be conducted at a different date, he shall be marked as reschedule. मीन्स अगर आपने किस स्कूल को इन्फॉर्म कर दिया कि आप इस कारण से आज स्कूल में नहीं आ पाओगे प्रैक्टिकल देने, तो एब्सेंट की जगह पर आपका रिस्केड्यूल मार्क कर देंगे, और जिसका रिस्केड्यूल मार्क किया होगा उनका प्रैक्टिकल जो वो दोबारा कंडक्ट करा जाएगा. राइट. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. इसी के साथ एक दूसरा सर्कुलर भी शेयर किया था सीबीएसई ने. इसमें कुछ नहीं है ज्यादा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो ऑब्वियसली अब तक कंप्लीट हो गया होगा. सभी स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका कौन सा प्रैक्टिकल किस दिन है. प्रैक्टिकल की आंसर शीट्स भी आप लोगों को मिलेगी जिस पे आपने करना है. स्कूल में फिक्स द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लुकिंग इनटू वेरियस एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. मींस देखो कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे होंगे जो किसी नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में अपना पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और हो सकता है वो इवेंट इन्हीं डेट्स की ड्यूरेशन में हो, 1 Jan to 14 Feb. तो वो अपना स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो डेफिनेटली जो स्कूल उनकी भी हमारा ये इवेंट इस दिन है, तो आप प्लीज इस दिन यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल ना रखना. ठीक है. सो आप ये चीज कर सकते हो, तो डेफिनेटली स्कूल वाले आपकी बात मान जाएंगे. एक्शन बाय स्टूडेंट्स ने एक्शन लेना, आपको अपने ऑब्वियसली सिलेबस का पता होना चाहिए. प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर हो जाना. ठीक है. ये भी बहुत बड़ा काम है आप लोगों के लिए. चलिए अब हम आ जाते हैं आगे की स्लाइड्स पर. ये मैंने आपको कुछ मोटा मोटा सब कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो सीबीएसई के सर्कुलर में थे. अब हम देखते हैं प्रॉपर कि आप लोगों के सुपर डुपर टिप्स क्या हैं कि अगर आपको सिक्योर करना है पूरे 30 out of 30 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फॉर सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस. ठीक है. ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. एंड जो अभी तक हमने डिस्कस किए पॉइंट्स वो भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थे. सो आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा. ठीक है. उस 100 मार्क्स में से प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का है और थ्योरेटिकल आपका 70 मार्क्स का रहेगा. ठीक है. ये थ्योरी एग्जाम्स आपके मार्च में होंगे, और जो प्रैक्टिकल होगा दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स, वो आपका इसी ड्यूरेशन में होगा 1 Jan to 14 Feb. अब देखो सीबीएसई की गाइडलाइन क्या कहती है, वो आपके माइंड में आएगा ना जो बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज या फिर जो लीनियंट से स्टूडेंट्स हैं कि मैं तो मिला करके पास हो जाऊंगा. ठीक है. नहीं, सीबीएसई की गाइडलाइंस क्या है कि क्लास 12th में आप लोगों को एटलीस्ट 33% मार्क्स चाहिए थ्योरी में, एंड 33% मार्क्स चाहिए प्रैक्टिकल में, एंड आपको 33 मार्क्स चाहिए टोटल एग्रीगेट में. मीन्स आपको थ्योरी में अलग से पास होना जरूरी है 33%, और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना जरूरी है 33%, प्लस आप लोगों का जो टोटल होगा एग्रीगेट उसमें भी आपको 33% लाना जरूरी है, तभी आप पास होगे. राइट. अब देखो आप लोगों का इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनानी है, प्रोजेक्ट फाइल में क्या बनाना है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है. नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप यू आर रेडी विद योर प्रैक्टिकल फाइल, यू आर रेडी विद योर प्रोजेक्ट फाइल. अब बस आप लोगों को वाइवा देने या फिर प्रैक्टिकल देने बस क्लास में या फिर स्कूल में जाना है. अब हम वो चीज डिस्कस करें. राइट. सो देखिए आप लोगों का जिस दिन प्रैक्टिकल होगा, लैब टेस्ट आप लोगों को एग्जाम में प्रोग्राम दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा. ठीक है. वो भी एक सैंपल पेपर में डिस्कस करूंगी अभी आप लोगों के साथ कि किस तरीके से होगा. ठीक है. एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं. लेट सपोज आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो होना है लेट सपोज 7th of Feb को. एक सिनेरियो. ठीक है. छोटा सा 7th Feb आप लोगों का प्रैक्टिकल है, तो यू आर रेडी. 7th Feb आज है. ठीक है. तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठोगे एकदम फ्रेश, नहा धो के भगवान का नाम लेकर के स्कूल में जाओगे. सेफली जाना है. अपना प्रैक्टिकल फाइल घर से लेकर के जानी है, प्रोजेक्ट फाइल लेकर के जानी है. तब तक आप लोगों को रोल नंबर्स मिल जाएंगे, वो भी लेकर के जाना है. ठीक है. स्कूल का आईडी कार्ड हो गया, वो लेकर के जाओगे. पेन लेकर के जाओगे. जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको लगे कि ये चीजें लेकर के जानी है वो सब लेकर के जाना है. राइट. चलिए उसके बाद आपका ये स्कूल का गेट है, यहाँ से आप लोगों ने एंटर किया. आप लोगों को स्कूल वालों ने टाइम दिया कि 9 o'clock पहुंच जाना, आप लोगों का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा. तो 9 o'clock आप लोग सीधा जाकर के कहाँ पहुंच जाओगे, अपनी
कंप्यूटर लैब में। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके जो स्कूल के टीचर होंगे, इंटरनल एग्जामिनर, वो भी देंगे, ठीक है। तो आपने हो सकता है कि पहले आप लोग अगर काफी स्टूडेंट्स है तो आप लोगों को क्लास 12th में अपनी ही क्लास में बुलाया जाए एक रूम में, आप लोगों की अटेंडेंस हो कि देखो कि CS में 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, 10 के 10 आ गए, कोई नहीं आया तो फोन करके पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो उसके बाद आपको वहां से इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगे कि चलो फटाफट कंप्यूटर लैब में पहुंच जाओ। अब आप लोग क्या करोगे, कंप्यूटर लैब में पहुंचोगे, आपके मैम ने वो सारे स्विचेस ऑन कर दिए, सिस्टम अब आप लोग ऑन करोगे अपने, ठीक है। एक एक सिस्टम पर जहां जहां आपके मैम कहेंगे वहां पर आप बैठ जाओगे, ठीक है। फिर जैसे आप बैठ जाओगे एकदम रिलैक्स, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब आप यहाँ पर अपने सीट पर बैठ गए, अब आपको आपके मैम अटेंडेंस हो सकता है दोबारा से पूछ ले कि हाँ भाई टैली करना है, ये बच्चे पहुंच गए। फिर हो सकता है आपके टीचर ये देख ले आई कार्ड सबके पास है नहीं है, एडमिट कार्ड है या नहीं है, रोल नंबर, ये सब चीजें हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक आंसर शीट दी जाएगी, राइट। उस आंसर शीट में आप लोग अपनी डिटेल्स बहुत ध्यान से फिल करना, ठीक है। कई बार क्या होता है, इवन मेरे साथ भी काफी बार हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स को हम लोग आंसर शीट देते हैं, जल्दी जल्दी में रोल नंबर को वो वर्ड्स में गलत लिख दिया था एक ने, ठीक है। तो ये मैडम के ऊपर सिर दर्द रहते हैं कि आंसर शीट में क्या करें हम, ठीक है। तुम तो बच्चे हो, तुम तो मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस चीज को अवॉइड करना, राइट। चलिए, सो क्या करना है, सबसे पहले आंसर शीट दी जाएगी आपको, वैसे मैम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि किस कॉलम में क्या क्या फिल करना है। जस्ट फॉलो योर मैम्स इंस्ट्रक्शन या फिर सर इंस्ट्रक्शन, आप लोग अपना आंसर शीट में फिल कर दोगे, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ सैम्पल किस तरीके से होगा, वो भी मैंने बनाया है, आई थिंक मैंने उसको सेव भी किया है। ये आप लोगों का मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर रेडी किया कि इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी। आई होप आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है, आप नहीं पता तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे, आपको मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर होगा जो आपके मैम आपको देंगी। उसमें आपका क्या क्या लिखा होगा, ऊपर आपके स्कूल का नेम होगा, हो सकता है आपके स्कूल का लोगो भी यहाँ पर हो, AISSC प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर सेशन होगा 2024-25, या हो सकता है वो सिर्फ 2025 लिख दें, ठीक है, आपके टीचर की चॉइस है। सब्जेक्ट आपने बहुत ध्यान से भरना, कंप्यूटर साइंस, CS मत भरना, सिर्फ कंप्यूटर मत भरना, ठीक है। सब्जेक्ट कोड इज 083 क्लास 12, डेट डाल देना, स्कूल का कोड आपके स्कूल टीचर प्रोवाइड कर देंगे। सेट हो सकता है अगर ज्यादा स्टूडेंट्स है तो टीचर ने सेट बना रखी हो, मैक्सिमम मार्क्स है 30, ठीक है। अब जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा ना, उसमें हमारे को ये चीजें रहेंगी, मीन्स आप लोगों का एक तो होगा पाइथन का प्रोग्राम गिवन होगा, ठीक है। अब ये 8 नंबर का, ठीक है। अब 8 मार्क्स में आप लोगों का हो सकता है कि 4 मार्क्स के 2 प्रोग्राम्स दे दें, जिसके चांसेस कम रहते हैं, ठीक है, बट टीचर पर डिपेंड करता है, दे भी सकते हैं। या फिर हो सकता है कंप्लीट प्रोग्राम आपको दे दिया जाए, आपको लिखना भी और एग्जीक्यूट भी करना है 8 मार्क्स का। और सेकंड में आपको SQL की क्वेरीज दी जाएंगी, 2 या 1 या फिर 2 टेबल के बेसिस पर, हो सकता है 1 टेबल बनी हुई हो या फिर हो सकता है 2 टेबल्स बनी हुई हो, ठीक है। सो उसमें आपको 4 क्वेरीज दी जाएंगी, वो 4 मार्क्स की होंगी, वो आपने लिखनी है, राइट। कनेक्टिविटी का क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट में नहीं है, या फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन नहीं है, वो हमारे पिछली बार तक होते थे, अब नहीं है, ठीक है। ये रिपोर्ट फाइल आप लोगों ने, मैंने ज्यूम कर लिया कि आपने बना लिया, मिनिमम 15 प्रोग्राम्स हैं उसमें, और कनेक्टिविटी के 4 प्रोग्राम्स हैं, SQL की क्वेरीज हैं, ये सब कर लिया। प्रोजेक्ट वर्क आपने अब तक बना लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपने हमारा वो सिनारियो भी चला गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग कहाँ पर थे, आपके टीचर ने आपको आंसर शीट दी, आपने वो सारे पर्टिकुलर्स फिल करे, अब आपके टीचर ने आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दे दिया और आप अपना बोला स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब आप स्टार्ट कर देंगे, इतने में आपके वो जो ऑब्जर्वर है, एक्सटर्नल एग्जामिनर है, वो भी रूम से आ गए, आपकी कंप्यूटर लैब में पहुंच गए दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल है आपकी कंप्यूटर लैब में, यहाँ पर आपकी इंटरनल मैम बैठी हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल टीचर बैठे हैं और यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठे हैं, यहाँ पर एक चेयर लगा दी गई है आपके लिए, ठीक है। देखो एक्सटर्नल एग्जामिनर, देखो वैसे क्या होता है, सपोज मैंने एक बैच लिया, आप लोगों को पढ़ाया, अब मैं आपको पूरे साल पढ़ा रही हूँ, 11th पढ़ाया, 12th पढ़ाया, तो मुझे पता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है। अब हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा हो, ब्रिलियंट बच्चा हो, और वाइवा के टाइम पर थोड़ा सा नर्वस हो जाए, तो यहाँ पर इंटरनल एग्जामिनर थोड़ी सी हेल्प कर सकता है एक्सटर्नल को कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बस वाइवा में आज घबरा गया, अदरवाइज ये कर लेगा, ठीक है।
चलिए, सो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, देखेंगे आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल, आप साथ साथ यहाँ पर रिटर्न चल रहा होगा, हो सकता है यहाँ पर वाइवा साथ साथ चल रहा हो, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम हमारे पास आंसर शीट भी है, तो हम पहले आंसर शीट पर लिखें फिर एग्जीक्यूट करें। सो माई ओपिनियन, माई आंसर फॉर दिस इज बिग नो। मेरे अकॉर्डिंग आप पहले एग्जीक्यूट करना। जब वो आपने सपोज आपको फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम दिया मैम ने, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट उसको लिखने लग जाओगे ना तो हो सकता है कुछ आप मिस्टेक कर दो। और आंसर शीट में कटिंग्स, ओवर राइटिंग कंप्लीटली अवॉइड करना, ठीक है। कोई आपने उसमें ऐसा नहीं है फ्लूड, देखो हो जाती है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, तब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा व्हाइटनर लगाने का, कट करने का। बट उसको बहुत ध्यान से करना, ये सोच कर कि मुझे इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक और स्टूडेंट बैठे, आप ही बैठे हो, उसको बोल दो कि स्वाति नहीं, कोई मिस्टेक नहीं करनी, एंड बिलीव में कोई मिस्टेक नहीं होगी फिर, ठीक है। तो आप क्या करना, सपोज फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम आपको दिया मैम ने, फर्स्ट जो आपका पाइथन प्रोग्राम है, तो आपने क्या किया, उसको पहले एग्जीक्यूट कर लिया, सिस्टम पर लिखा, टाइप करा, एग्जीक्यूट करा। अब आपने देखा वो एकदम एरर फ्री है, अब आप रेडी हो उसको आंसर शीट में लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको एसक्यूएल की क्वेरीज होंगी, टेबल बना लेना, टेबल्स आपको गिवन होंगी, अपना टेबल बना लेना, एसक्यूएल में क्रिएट कर लेना सिस्टम पर, फिर जो क्वेरीज कमांड्स पूछी होंगी उसको एग्जीक्यूट करके देखना, आंसर सही आ रहा है तो उसको लिख देना आंसर शीट में, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग, व्हाइटनर अवॉइड करना और कटिंग्स, ओवर राइटिंग्स अवॉइड करना, इंडेंटेशन का ध्यान रखना। प्लस वो पाइथन का प्रोग्राम बनाओगे 60% लॉजिक के, 20% डॉक्यूमेंटेशन के, 20% कोड क्वालिटी के। सो इंडेंटेशन अच्छे से देना, डॉक्यूमेंटेशन में कमेंट्स वगैरह लिखना, प्रोग्राम में किस चीज का प्रोग्राम है, फंक्शन किस लिए यूज किया गया, ये सब भी लिख देना साइड में कमेंट में, ठीक है। एसक्यूएल की क्वेरीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, ऑब्जर्वर बीच बीच में आकर के आपको चेक कर रहा है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, खुद से प्रोग्राम करना है, वो राउंड ले रहे हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर बैठे, ठीक है। अब बुलाएगा जी रोल नंबर 1, आ जाओ फॉर वाइवा, ठीक है। सो जिसका भी जरूरी नहीं कि रोल नंबर वाइज बुलाए, वैसे तो जनरली रोल नंबर वाइज ही बुलाते हैं। कई बार हो सकता है रिवर्स पीछे से स्टार्ट कर दे, रेंडमली बुला रहे, अरे ये बच्चा बहुत शोर कर रहा है, बेटा पहले वाइवा के लिए तुम ही आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा मौका देना ही मत ना, इंटरनल को ना एक्सटर्नल को ना ऑब्जर्वर को, ठीक है। और ये चीज तो बिल्कुल भी अपने माइंड में मत आने देना कि भाई मैंने तो पूरा साल इस टीचर को परेशान किया, अब ये वाइवा में मुझसे बदला लेंगे। नो, टीचर्स ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानबूझकर आप किसी टीचर को परेशान करो, ठीक है। बट स्टिल आप अपना मीन्स टीचर से अच्छे से कम्युनिकेट करो, बना करके रखो। ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि उनकी चापलूसी करो या आगे पीछे घूमो, नो, बस जैसे आप नॉर्मल है वैसे रहो। बट हाँ, किसी को जबरदस्ती जानबूझकर परेशान करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, अब हमारे पास आया रोल नंबर 1, उन्होंने बोला हाँ भाई आ जाओ, ठीक है। अब आप किसके लिए रेडी हैं, वाइवा के लिए। क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिकल। अब आप क्या करोगे, हमारे में तो क्या होता है, सपोज यहाँ पर हम लोग सारे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल कलेक्ट करके यहाँ टेबल पर रख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये मेरी टेबल है, इंटरनल एग्जामिनर बैठे, एक्सटर्नल एग्जामिनर बैठे, ऑब्जर्वर बैठे, ये सामने हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। एक टेबल पर हम लोग स्टार्टिंग में ही कलेक्ट कर लेते हैं नोटबुक्स, प्रैक्टिकल फाइल भी, प्रोजेक्ट फाइल भी, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला रोल नंबर 1 अपना उठाएंगे ऊपर से नोटबुक, प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल, और वो दे देंगे टीचर को जिसने वाइवा देना, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी वाइवा वाले जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है ना, कोई पर्चा लेकर के क्वेश्चंस लिख कर नहीं आने वाले आप लोगों के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। नो, इवन हम लोग भी जब वाइवा लेते हैं कि भी ऐसा नहीं है कि हाँ इस बच्चे से यही मुझे क्वेश्चन पूछना है। नो, जनरल आपने प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी, आपका वाइवा उसी प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर हमने क्वेश्चन भी कई बार कैसे स्टार्ट करते हैं कि अरे आपकी प्रोजेक्ट फाइल तो बहुत अच्छी है, किसने बनाई है, कहाँ से प्रिंट कराया, प्रिंट क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। या फिर अरे आपकी तो यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है प्रोजेक्ट की बहुत बढ़िया, खुद से किया आपने। तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि सारे ये क्वेश्चंस होंगे, स्टार्टिंग हो सकता है इससे कर ले, ये हो सकता है आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर प्रोजेक्ट फाइल देखकर बहुत इंप्रेस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे यही क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर मैं आपको एक लिस्ट दे दूं कि भाई इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट हाँ, जनरल क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ घुमा फिर आके पूछा जाए, आपकी टांग खिंचाई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने बस वहां पर कॉन्फिडेंट बैठना है, बिल्कुल डरना नहीं है, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखना है, ऐसा घुरना भी नहीं है। आई कॉन्टेक्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई बस देखते ही जाओ ऐसे, नो, ठीक है ना, ऐसे करके आंसर देना है, ठीक है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना, चेहरे पर डर नहीं होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। कम ऑन, योर क्लास 12th स्टूडेंट्स नाउ, ठीक है। सो आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में तो वो जरूर पूछने वाले हैं, ठीक है।
और आई एम अज्यूमिंग कि आपने प्रोजेक्ट खुद से बनाया, बिकॉज काफ़ी से स्टूडेंट्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट या तो कहीं से परचेज कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, जो चीज़ हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद से बनानी है। ठीक है, आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है आपके प्रोजेक्ट का, आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से मॉड्यूल्स को यूज़ किया है। ठीक है, फंक्शनिंग या फिर वर्किंग ऑफ योर प्रोजेक्ट कौन सा है, डेटाबेस कनेक्टिविटी आपने कौन सी कैसे करी है, प्रोजेक्ट में कौन कौन से फंक्शंस यूज़ किया, उनका क्या पर्पस है। फिर आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स रिलेटेड पूछ सकते हैं, स्टैक और उसके ऑपरेशन एसक्यूएल की कमांड्स इंपॉर्टेंट है, बिटवीन ऑपरेटर, ग्रुप बाय हैविंग, कैर वायर क्या है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प के लिए एक काम कर सकती हूँ कि इसी वीडियो की, ठीक है, इसी वीडियो के मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी कि आपको वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, उसको मैं पिन कर दूंगी। तो आप लोग क्या करोगे, ये वीडियो देख रहे हो, जब आप अपना प्रैक्टिकल दे करके आओगे ना, उसी जो मैंने कमेंट को पिन किया होगा ना, तो उसी में अपने क्वेश्चंस ऐड कर देना कि आपसे वाइवा में ये पूछा गया। तो उससे क्या होगा कि आपका वाइवा कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, अभी तो ये वीडियो देख रहे हो प्रैक्टिकल से पहले, प्रैक्टिकल के बाद भी आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो पे जरूर आना, कमेंट सेक्शन पे जरूर आना, वहां पर मेंशन करना कि आपका वाइवा कैसा रहा, सॉरी आपका प्रैक्टिकल कैसा हुआ, वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। उससे क्या होगा, जो बाकी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगी कि वाइवा में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब वाइवा कैसे होगा, यहाँ पर आप लोग बैठे जाकर के, तो सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो टाइम चल रहा होगा वो करोगे। ठीक है, आप कहोगे गुड आफ्टरनून मैम, कहेंगे वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, हैव अ सीट, आप बैठ जाओगे, थैंक यू मैम। ओके, सो शो मी योर प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल, जो आपकी रिपोर्ट होगी वो दिखा दोगे। हाँ, हैव यू मेड दिस प्रोजेक्ट योरसेल्फ? यस मैम, आई हैव मेड दिस प्रोजेक्ट माई सेल्फ। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर प्रोजेक्ट? मैम, माई प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। ग्रेट। Why you have chosen this project title, कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चुना, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना कि मैम ने दिया था, हो सकता है कि काफी को मैम ने ही दे दिया हो, कि कुछ भी अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, या फिर जो आपको आंसर देना ठीक लगे। ठीक है, ओके। सो ये प्रोजेक्ट आपने अकेले ने खुद ने बनाया? नो मैम, माई प्रोजेक्ट इज बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टूडेंट्स, तो हमने मिलकर ये 3 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप प्रोजेक्ट है हमने ग्रुप में मिलकर बनाया। ओके, सो आपने इसमें से कौन सा मॉड्यूल या कौन सा पार्ट बनाया है? मैम, इसमें हमने जो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, इसमें हमने एम्प्लॉइज का डेटा एंटर कराया है, उनकी सैलरी कैलकुलेट कराई है, प्लस पे स्लिप जनरेट कराई है। सो हमने जो मॉड्यूल इसमें प्रिपेयर किया दैट इज टू एंटर द एम्प्लॉइज डिटेल्स। ओके, तो आपने जो एम्प्लॉइज की डिटेल एंटर करते हैं वो वाला पार्ट किया। ठीक है, वेरी गुड। तो आप जब ये प्रोजेक्ट बना रहे थे तो सबसे ज्यादा आपने डिफिकल्टी किस पार्ट में फेस करी? मैम, टू बी ऑनेस्ट, जब हमने ये सारा प्रोजेक्ट मीन्स हमारे इंटरनल जो मैम है कंप्यूटर टीचर, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी है प्रोजेक्ट बनाने में, प्लस हमारे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी हेल्प किया। हमने मॉड्यूल सेपरेटली तो इजीली बना लिए थे, बट जब प्रोजेक्ट को कंबाइन करना पड़ा, बिकॉज एक मॉड्यूल हमने बनाया, एक हमारे फ्रेंड ने बनाया और दूसरे फ्रेंड ने बनाया, तो इसको कंबाइन करने लगे तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी उस टास्क में, अदरवाइज वो भी हमारा ईजिली हो गया था। वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर आपने एक मॉड्यूल यूज़ किया है, OS मॉड्यूल। आप बता सकते हो इसका आपने क्यों यूज़ किया है? एक आपने यहाँ पर डेट और टाइम भी यूज करा हुआ है, ये किस लिए यूज किया? मैम, जब हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में पे स्लिप को जनरेट कर रहे हैं, सो वहाँ पर हमने जब पे स्लिप जनरेट किया तो वहाँ पर डेट और टाइम पे प्रिंट करा रहे हैं, जब हम सैलरी स्लिप जनरेट कर रहे हैं, सो उस पर्पज के लिए हमने डेट और टाइम यहाँ पर यूज किया। ओके, वेरी गुड। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar डेटा टाइप? मैम, कैर इज यूज फॉर फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर and variable varchar is used for variable length character. Are you sure about this difference? या फिर char आपका variable length के लिए होता है? No ma'am, I'm sure. Char is for fixed length and varchar is for variable length. Very good. Okay. So can you tell me the difference between stack and queue? हाँ, क्यू वैसे आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट क्या जनरल बात, अच्छा चलो स्टैक बता दो। What are the basic operations that can be performed on stack? Ma'am, various basic operations that can be performed on stack are push and pop operation. When we want to insert an element into the stack, then it is known as push operation. And when we want to remove the element from the stack, then it is known as pop operation. Very good. Can you tell me the difference between group by and having? ये कब यूज करते हैं? मैम, ग्रुप बाय कमांड जब हमें डेटा की ग्रुपिंग करनी हो, और हैविंग कमांड जब हमें ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगाना। बी कॉन्फिडेंट, यू आर टेलिंग द राइट आंसर, फिर क्यों नर्वस हो रहे हो? ठीक है, ओके मैम, आई एम फाइन। ओके, सो टेल मी, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन
व्हाट इज कर्सर ऑब्जेक्ट? आपने कनेक्टिविटी में यूज किया होगा कर्सर फंक्शन, कर्सर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दैट? सॉरी मैम, नो आइडिया। सी, आपको ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग सारे आंसर्स दो तभी 30 लगेंगे। एक आधा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, अगर उसके अराउंड आपको पता, लाइक सपोज कर्सर मैंने पूछा, ठीक है, कर्सर फंक्शन, कर्सर ऑब्जेक्ट, उसके अराउंड अगर आपको पता है तो बता सकते हो, नहीं आता तो आई डोंट नो, सिंपल ऐसे कह सकते हो, सॉरी मैम आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। वैसे तो कनेक्टिविटी आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया तो कर्सर तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए, ठीक है। सो वाइवा के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, फिर भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, प्लस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर काफी सारे वाइवा के क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगी, आपको उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू मी, देखो आप लोगों के प्री बोर्ड्स हो गए हैं तो इतना तो आप लोग वाइवा दे ही सकते हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। मेन फोकस रखना अपने प्रोजेक्ट पर, ठीक है। जिन्होंने प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाया ना, कई बार क्या होता है, सपोज एक कुछ हमारे मान से स्टूडेंट है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट ही खुद से नहीं बनाया, ये प्रोजेक्ट फाइल है मेरे हाथ में, ओके गुड आफ्टरनून मैम, बेटा गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग आई, ओके गुड मॉर्निंग मैम, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपने किस पर बनाया? और वो बच्चा बेचारा अपने हाथ में जो प्रैक्टिकल फाइल उस पर देख रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट किस पे है, मैम माई प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा तो मत करना, ठीक है। सो पहले से आप लोग अपना टाइटल जो एटलीस्ट प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि किस बारे में प्रोजेक्ट है, क्या उसका स्कोप है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से फंक्शंस यूज किए, कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज किए, ये सब, ठीक है। सो ये हमारा सिनेरियो चल रहा था, इतने आप लोगों का वो रिटर्न वगैरह वो सब हो चुका होगा, और यहाँ पर आप लोगों का वाइवा चल रहा होगा, ठीक है। ये सारे दोनों काम साथ साथ चल रहे होंगे। अब जिनका हो गया आराम से बैठे रहना सीट पर, यूनिक कि आप लैब में चक्कर काट रहे हो, वो काम ऑब्जर्वर इंटरनल एक्सटर्नल का है, ठीक है। जिनका प्रैक्टिकल हो जाए आराम से बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का वाइवा भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक जगह ऐसी आएगी आपके लैब में कि आपको खड़ा कर दिया जाएगा एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, ठीक है। हो सकता है बीच में बुला लें, हो सकता है प्रैक्टिकल के एंड में, राइट। आंसर शीट्स अपना टीचर्स को सबमिट करा देना, वो आपसे मांग लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके जो मैंने बताया कि ठंड का मौसम 7 फेब तक तो इतनी ठंड नहीं होगी, बट फिर भी अगर जैन में प्रैक्टिकल होता है, मफलर, ग्लव्स और ये कैप वगैरह उतार देना। आप लोगों के जो फेसेस है क्लियरली विजिबल होने चाहिए ग्रुप फोटोग्राफ में। इंटरनल एग्जामिनर होगा, आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं वो होंगे, और एक ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। आपकी जो ग्रुप फोटोग्राफ होगी उसमें लैब पूरी विजिबल रहेगी, जियो टैग फोटोग्राफ होगी, ठीक है। उसमें डेट, टाइम, लोकेशन सब मेंशन रहेगा। तो अपना अच्छे से ज्यादा नहीं दिखाना है, नॉर्मल स्माइल करके, और फोटो आप लोगों की क्लिक हो जाएगी, वो अपलोड होएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भी मीन सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग प्रैक्टिकल दे रहे हो और आप लोगों ने बोला कि हाँ चलो मेरा प्रैक्टिकल तो हो गया, अभी फोटो नहीं हो रहा, आप लोग चले गए ये लैब से बाहर, और फिर वापस ही नहीं अपना मटर गश्ती करने चले गए, या हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई, आपको घर जाना पड़ा, तो अपनी मैम को इन्फॉर्म जरूर करना कि मैम हमारा प्रैक्टिकल हो गया बट अभी ग्रुप फोटोग्राफ क्लिक नहीं हुई है। सो वो जो भी उस टाइम पर उन्होंने करना होगा, या तो उसी टाइम ग्रुप फोटोग्राफ ले लेंगे, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जैसे उनको कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है। सो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, बस फिर ये हो जाएगा, आपकी फोटोग्राफ हो गई, एंड में अच्छे से ग्रीट कर देना, थैंक यू बोल देना एक्सटर्नल और ऑब्जर्वर को। इंटरनल को भी पूरा साल मेहनत की है, ठीक है, हम लोगों ने आपके लिए, बस हो गया प्रैक्टिकल। इस तरीके से आप लोगों के सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग वाइवा, देखो वाइवा आपका क्या रहता है, उससे घबराना नहीं है। कहने को आपको लग रहा है कि ये आपका वाइवा 3 नंबर का है, बट कई बार ना ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप लोगों की जो रिपोर्ट फाइल, प्रोजेक्ट फाइल जो आपने बनाई है ना, ये इस 3 नंबर पर ही बेस्ड है, क्योंकि हो सकता है अगर वो आपसे प्रोजेक्ट का पूछे, आपको कुछ ना पता हो, वो कहेगा कि ये 8 नंबर में कैसे दे दूं, कि जब आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट। सो वाइवा, और अब आप पूछोगे प्री बोर्ड्स, बिल्कुल अगर आप प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपका जो प्रैक्टिकल के मार्क्स देते हैं ना कहीं उस पर इफेक्ट करता है। आपने प्रोग्राम मेक श्योर कि एग्जीक्यूट जरूर करो, ठीक है। ऐसा ना कि प्रोग्राम लिख दिया एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट कोशिश करना बिल्कुल हो जाए। जो प्रोग्राम्स आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखे है ना, वो अच्छे से करके जाना घर से, और मीन्स रिवाइज अच्छे से करके जाना कि वो एग्जीक्यूट हो जाए वहां पर। वाइवा अच्छे से देना है, वाइवा के टाइम पर बी कॉन्फिडेंट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट अच्छे से करना है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, प्लस आपको अपनी प्रोजेक्ट की वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके भी पूछ सकते हैं, सी डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल एग्जामिनर कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो कह दें कि भाई आपका प्रोजेक्ट मुझे एग्जीक्यूट करके दिखाओ सिस्टम पर, तो आपके इंटरनल टीचर या फिर आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हमारे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करूं, वो ऑप्शन नहीं रहता फिर आपके पास, ठीक है। चांसेस रेयर होते हैं, बट कई बार अगर एक्सटर्नल कह दे तो वी नेवर नो।
अवॉइड ओवर राइटिंग इन आंसर शीट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आंसर शीट में ओवर राइटिंग्स, कटिंग्स ये सब अवॉइड करना है, ठीक है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आंसर शीट रखना, उसमें वाइवा अच्छे से देना है, ठीक है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आप लोगों की जो क्वेश्चन बैंक ऑफ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, ये बुक मैंने रिलीज की है, लास्ट ईयर भी की थी, इसको मैंने अपडेट भी कर दिया है। सो इसको जो परचेज करने का लिंक है मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस हैं, PYQs भी, ईयर मेंशन है, ठीक है। ये कुछ प्यारे से कमेंट्स आप लोगों ने, जो आप लोगों ने ही अपना वहां पर पोस्ट कर रखे अमेजन पर, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भेजते हो, या फिर आप मेल ID पर भेजते हो, इसको भी मैंने अपनी जो बुक है उसमें मैंने ऐड ऑन किया है हमारे हैप्पी रीडर्स के नेम से। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग जिन्होंने इस बुक को परचेज कर लिया है, डू शेयर योर व्यूज ऑन दिस अमेजन वेबसाइट, ठीक है। और आप मुझे मेल भी कर सकते हो swatichawlaofficial@gmail.com। और ये हमारे कुछ सोशल हैंडल्स हैं जहाँ पर आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हो। दिस इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल, दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम अकाउंट। यहाँ पर आप ज्वाइन करके आप देखोगे फाइल सेक्शन भरा पड़ा है नोट्स से। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है स्वाति चावला ऑफिशियल, यहाँ पर आप हमें फॉलो करके कोई भी डाउट आप DM कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज द लिंक ऑफ माय फेसबुक पेज, यहाँ पर भी आप हमें लाइक और फॉलो करके जो भी आपके डाउट्स वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड मेक श्योर बच्चों की आप लोगों में इसमें वीडियो में कमेंट को पिन कर दूंगी। अपने वाइवा के बाद इस वीडियो पर जरूर आना और जरूर लिखना कि आपका वाइवा कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, प्लस आपसे वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाएगी कि आपका जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर लाइफ एज वेल, ठीक है। सभी चीजों के लिए ऑल द बेस्ट, एकेडमिक सक्सेस के लिए भी, एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।